गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीचर चैनल को। आज का वीडियो कोऑर्डिनेट का जो पार्ट नंबर 4 है उसको स्टार्ट किया है। तो पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहे हैं कि इफ 1, 2, 4, y एंड x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। तो देखिए ये 1, 2, 3, 4 वर्टेक्स दे रखे किसके, पैरेललोग्राम के। तो सपोज दैट हमने ये किस तरह से पैरेललोग्राम मान लिया, इस तरह से हमने इसको a मान लिया, इसको b, ये c और ये d, ये इसके वर्टेक्स है। तो 1, 2, 4, y और आपके पास में x, 6 और 3, 5। तो ये वर्टेक्स है। अब इस वर्टेक्स में क्या किया इन्होंने, कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर, ये ऑर्डर का वर्टेक्स है। अब इसमें ऐसे x और y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो x और y का वैल्यू देखो कैसे फाइंड करेंगे, इसका एक शॉर्ट मेथड है। तो वो शॉर्ट मेथड बाद में बताएंगे। पहले देखिए इसके हमने डायगोनल से यूज कर लिए। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो यहाँ पर जो हमारे पास इसमें वर्टेक्स हो, इसको मैंने O मान लिया। तो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल मिड पॉइंट ऑफ BD। तो देखिए हमारे पास ये A और C का मिड पॉइंट है और यहाँ B और D का मिड पॉइंट है। तो ये दोनों हम बराबर रखेंगे क्योंकि दोनों ही O के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ AC, तो A और C यानी कि x प्लस 1 अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन 2, इसके इक्वल में आएगा मिड पॉइंट ऑफ BD यानी कि 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 अपॉन 2, y प्लस का 5, तो y प्लस का 5 अपॉन 2, ये बना। इसमें हमने देखा कि ये x प्लस का 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 इक्वल 4 प्लस 3 7 अपॉन 2, 5 प्लस का y अपॉन 4। अब इसकी हम कंपेयर कर लेंगे। हम कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास में x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल 7 अपॉन 2। देखिए ये 2 इन दोनों के अपॉन में है और इधर भी ये इन दोनों के ये अपॉन में है। तो हमने इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर लिया। बचा कितना, x प्लस 1 अपॉन इक्वल 7 या x इक्वल 7 माइनस 1। हम इस 1 को साइड चेंज कर दें तो x इक्वल हो गया 7 में से 1 गया तो 6। एक आंसर तो आपके पास ये आया। दूसरा क्या करें हमने कि ये 8 अपॉन 2 इक्वल, सॉरी ये वाला 5 प्लस वाई अपॉन 2 है, 4 नहीं, ये 2 है। तो यहाँ पर y प्लस 5 प्लस वाई अपॉन 2, इस 2 से 2 को कैंसिल कर लिया तो 8 इक्वल 5 प्लस का y, या इस 5 को चेंज करेंगे तो 8 माइनस का 5 इक्वल y, या y इक्वल 3। तो देखिए x का वैल्यू 6 आया और y का वैल्यू हमारे पास 3 आया। ये तो था इसका जो एक्सप्लेनेशन है। अब क्या करते हैं कि हमें चाहिए क्या कि वैल्यू ऑफ x। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए ये दोनों साइड जो है, जैसे हमें x का वैल्यू फाइंड करना होता है तो चारों x देख लीजिए, यहाँ पर इन दोनों x को प्लस कर लीजिए और इन दोनों x को प्लस करने के बाद इक्वल कर लीजिए, यानी कि x प्लस 1 को लेस कर दीजिए। तो 4 प्लस 3 हो गया 7 में से 1 को लेस कर दीजिए, देखिए 6 मिल गया। ऐसे ही y वाला है हमारे पास में कि y प्लस 5, यहाँ दोनों को देखेंगे तो 2 प्लस 6 हो गया 8 में से इस 5 को लेस कर दो तो आपके पास 3। तो इस तरह से आपके पास x और y का वैल्यू फाइंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A। हमें A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कह रहे हैं वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। जो AB है
सपोज दैट ये वाला हमारे पास कोई ए बी है, इसको हमने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये डायमीटर ऑफ द सर्किल है, इस तरह से इस पे एक सर्किल बना है। अब उसने बोला है कि वो सेंटर इज, तो यहाँ इसका सेंटर सपोज दैट हमने ओ मान लिया, ओ के जो कोऑर्डिनेट है वो 2, -3 है, और बी के जो सेंटर बताया, बी के जो कोऑर्डिनेट बताया इसने कि 1, 4 है। सपोज दैट हमने ए का सेंटर एक्स, ए के कोऑर्डिनेट x, y मान लिए, तो देखिए यहाँ ये ए बी एक डायमीटर है और उसका सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस भी इक्वल है और यहाँ तक की भी डिस्टेंस इक्वल है। अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर ए x-2 का होल स्क्वायर बनेगा और y+3 का होल स्क्वायर बनेगा, तो वो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना स्क्वायरिंग कंडीशन खड़ी होंगी, जो स्क्वायरिंग कंडीशन आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा, इन दोनों का जो ए और बी का मिड पॉइंट है वो हमारे पास ओ है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी इक्वल होगा आपके पास में 2, -3। भाई ये दोनों का मिड पॉइंट ही तो है, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट, यानी कि x + 1/2 और दूसरा y+4, तो y+4/2 ये मिड पॉइंट हो गया और ये 2, -3 के इक्वल हो गया। तो यहाँ क्या करा हमने, ये कंपेयर कर ली, कि कंपेयर अगर हम कर लेते हैं इसकी, तो आप x + 1/2 = 2 ले लेंगे, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 = 2, 2 × 4, इस 1 को साइड ले जाएंगे तो x इक्वल हो जाएगा 4 - 1, तो x इक्वल आ गया आपके पास 3। सेम इसी टाइप से y + का 4/2 इक्वल हो गया -3, और ये हो जाएगा y+4 = -6, इसको साइड चेंज करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा 6 माइनस का 6 और माइनस का 4, तो y इक्वल हो गया -10, तो ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास में कि इफ a एंड b आर, ये दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a और b के रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ p फाइंड करना है कि सच दैट AP = 3/7 AB। तो देखिए इसे क्या है कि एंड P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB, तो एक हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है ये वाला, इसको माना A और ये है B। A के कोऑर्डिनेट हमारे पास -2, -2 है और B के कोऑर्डिनेट आपके पास 2, -4 है। अब ये कह रहा है कि P जो है वो इस A और B पर लाई करता है, लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB, यहाँ सपोज दैट हमारे पास P है। तो देखिए हमें यहाँ गिवन दैट जो हमें दे रखा है, ये गिवन है कि गिवन AP = 3/7 AB, तो यार मैं AP/AB का रेशियो निकालूं तो 3/7 आ जाएगा। अब 3/7 आने का मतलब है कि देखिए AP और AB, इसका मतलब हमें PB की डिस्टेंस नहीं है, या हमें जो रेशियो चाहिए होता है, तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको M1 मानते थे और यहाँ से यहाँ तक M2 मानते थे, यही तो हमारे पास में डिवाइड फॉर्म होती थी। तो हमें यहाँ से यहाँ तक का जो ये है, ये वाला रेशियो नहीं है, तो हमें क्या करना होगा कि पहले इससे हम यूज करेंगे इस AB को। तो हमने लिखा AP और प्लस का PB = AB, यहाँ AP + PB = AB। तो देखिए यहाँ से अगर मैं AB का, अब इसको हम इरेज कर लें और यहाँ से मैं AB का वैल्यू निकालूं तो ये बन जाएगा हमारे पास में 7AP = 3AB, या इसको हम अपॉन में ले लो तो 7/3AP = AB। तो इस AB की जगह पर हम 7/3AP लिखेंगे, तो ये AP और प्लस का PB = 7/3AP। अब देखिए AP ये भी है और AP ये भी है, इसको हम साइड ले जाएं तो ये बचेगा इधर PB = 7/3AP और माइनस का PA या AP। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 7AP और माइनस का 3AP/3। इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3AP। यहाँ से अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि ये किसके PB के इक्वल है, तो इसे हमने देखा कि यहाँ देख लेते हैं
कि इसको हमने साइड इधर कर लिया तो ये हो जाएगा 3/4, इसका 4 में ले आए तो ये हो गया 3/4, और ये वाला हमारे पास में यहाँ AP है और अपॉन में हो जाएगा ये PB। अब हमारे पास में AP रेशियो PB इक्वल हो जाएगा 3/4, यानी कि जो हम M1 रेशियो M2 है वो अब हमारे पास 3/4 आ गया। और ये हमारे पास x1 y1 और ये x2 y2। तो हमें फाइंड क्या करना था, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P ये कह रहा है ना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो P के कोऑर्डिनेट हमने x, y मान लिए। अब हमारे पास क्या है कि कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो x, y इक्वल कितना होता था, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 M1 y2 और प्लस का M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। यही तो हमारे पास कोऑर्डिनेट होते थे। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट में हम वैल्यू पुट करेंगे कि यहाँ M1 का वैल्यू हमारे पास 3, x2 का वैल्यू हमारे पास में 2 और प्लस M2 का वैल्यू हमारे पास आया 4 और x1 का वैल्यू हुआ -2 अपॉन M1 का वैल्यू 3 और M2 का वैल्यू 4, M1 का वैल्यू 3 और y2 का वैल्यू आपके पास -4 और प्लस M2 का वैल्यू आपके पास 4 और y1 का वैल्यू आपके पास -2 अपॉन 3 + 4। ये चीज मिली। अब इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x, y इक्वल 3 2 6, 3 2 6 और माइनस का 4 2 8 अपॉन 7, 4 3 12 और माइनस का 4 2 8 अपॉन 7। ये मिला। इसको हम सॉल्व करेंगे, या इसको इधर देख लीजिए। y इक्वल आपके पास मिलेंगे ये माइनस का 2 अपॉन 7, ये हो जाएगा -20 अपॉन 7। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट निकला है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए के वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एंड बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए ये बोल रहा है कि लाइन सेगमेंट, तो हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसको मैंने यहाँ पर ए मान लिया और ये बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दे रखे हैं -2, 2 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 8। ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स। अब वो कह रहा है कि इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो ए बी है वो 4 इक्वल पार्ट्स में है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर मैंने मान लिया सी, ये मान लिया डी और ये मान लिया हमने। तो देखिए ये 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में। सपोज दैट मैंने इसको x1, y1 इसके कोऑर्डिनेट माने तो इक्वल पार्ट्स में है। ये मान लिया मैंने कि 1 है, तो ये रियली कि ये भी 1 होगा एंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 होगी। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो देखिए सी की जो डिस्टेंस ए से है वो 1 है और जो यहाँ पर बी से होगी तो ये डिस्टेंस आपकी 1 2 3 हो जाएगा। तो ये 3। तो इसमें हमने यहाँ m1 के बराबर 1 और m2 के बराबर 3 यूज करेंगे। तो यहाँ करेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ सी, यानी कि x1, y1 इक्वल m1 का वैल्यू हो गया आपके पास 1, m1 x2 का वैल्यू हो गया आपके पास में 2 और प्लस का m2 का वैल्यू हो गया 3 और x1 का वैल्यू हो गया -2 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ पर m1 y2 तो y2 का वैल्यू 8 और प्लस का m2 y1 का वैल्यू हो गया 2 अपॉन 1 + 3 यानी कि m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला यूज करा। देखिए फॉर्मूला जो हमने यूज करा है तो वो फॉर्मूला हमने बताया था कि x, y इक्वल होता है m1 x2 और प्लस का m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है इसमें।
अब इसके कोऑर्डिनेट कितने निकल के आएंगे, x1 y1 इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 6 अपॉन 4 कॉमा 8, 8 1 जा 8 और प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 4। तो x1 y1 इक्वल ये मिल जाएगा आपके पास -4 अपॉन 4 और ये हो जाएगा आपके पास 14 अपॉन 4। तो देखिए ये तो 4 से डिवाइड हो गया 1 बार, लेकिन ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास 2 7 जा 14 और ये तो ये हो गया x1 y1 इक्वल आपके पास फॉर्म बन जाएगी -1 7 अपॉन 2। तो ये आपके पास वर्टेक्स ऑफ सी आ गए। अब इसी टाइप से हम वर्टेक्स ऑफ डी निकालेंगे। तो सपोज दैट यहाँ पर वर्टेक्स ऑफ डी के मैंने x2 y2 डी कोऑर्डिनेट मान लिए, तो यहाँ ये x2 और y2 कोऑर्डिनेट, तो लिखेंगे आप कोऑर्डिनेट ऑफ डी, यानी कि x2 y2 इक्वल, अब डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसकी वैल्यूज पुट कर दे। देखिए इसकी यहाँ से डिस्टेंस आपके पास 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 + 1 ये 2 और इधर भी 1 + 1 ये भी 2 हो जाएगा। तो m1 का वैल्यू भी 1 और m1 का वैल्यू भी 2 और m2 का वैल्यू भी 2। तो m1 यानी कि 2 और x2 का वैल्यू आपके पास कितना हो गया 2 और प्लस m2 यानी कि 2 और x1 का वैल्यू माइनस का 2 अपॉन 2 + 2 कॉमा m1 यानी कि 2 और y2 का वैल्यू आपके पास 8 और प्लस का 2, m2 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू आपके पास 2 अपॉन 2 + 2। इसमें देखेंगे ये बन गया आपके पास 2 2 जा 4 और ये हो गया माइनस का 2 2 जा 4 अपॉन 4 कॉमा 8 2 जा 16 और प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0 अपॉन 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो 20 अपॉन 4। तो देखिए ये तो 0 बन गया आपके पास में और ये 4 5 जा 20, ये 5 बार कैंसिल हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी आपके पास 0,5 है। अब इसी टाइप से आप कोऑर्डिनेट ऑफ ई यूज करेंगे सेम टू सेम। अब कोऑर्डिनेट ऑफ ई सपोज दैट हमारे पास x1, y3 बन जाएंगे। इसकी यहाँ से डिस्टेंस 3 हो जाएगी और यहाँ से डिस्टेंस 1 हो जाएगी। ये ऑलरेडी 1 दे रखी है। तो m1 का वैल्यू 3 और m2 का वैल्यू 1 ये मानेंगे। और आप x यानी कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस बट इफ द वर्टेक्स आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन द ऑर्डर। तो एक रोम्बस है इस तरह का, ये एक रोम्बस होता है। इस तरह से हमने एक रोम्बस यूज किया है और इसका हमने ये वाला A, B, C और D ये 4 वर्टेक्स मान लिए। इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, 0 और 4, 5, 4, 5 और ये दे रखा है -1, 4 और ये दे रखा है -2, -1। इस तरह से ये। अब हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो देखिए एरिया ऑफ रोम्बस में हमारे पास क्या होता है कि हम इसके डायगोनल फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस आप बिटवीन डिस्टेंस AC और फॉर्मूला होता है आपके पास x2 - x12 होल स्क्वायर प्लस y2 - y12 होल स्क्वायर। तो हम AC का डिस्टेंस यहाँ से फाइंड कर लेंगे। x2 का वैल्यू आपके पास में हो गया -1 और -x1 का वैल्यू हो गया 3 प्लस y2 का वैल्यू हो गया आपके पास 4 और -y1 का वैल्यू हो गया 0। तो देखिए ये -1 और -3 -4 और -4 का स्क्वायर 16, 4 में से 0 गए तो 0 और 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32 और 32 का हम फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 4√2। अब सेम प्रोसेस हम ऐसे ही दूसरा वाला फाइंड करेंगे कि बिटवीन डिस्टेंस BD। तो BD इक्वल हो जाएगा आपके पास में, हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम
ये हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 4 और माइनस पहले से ही होता है तो ये माइनस यहाँ पर भी है तो प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 और माइनस माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर हो गया 36 और प्लस ये भी 6 का स्क्वायर 36 ये भी नाम है 72 और इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6√2। अब एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है हमारे पास में 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी कि AC मल्टीप्लाई BD। तो 1/2 AC का वैल्यू कितना हमारे पास में 4√2 और मल्टीप्लाई BD का वैल्यू हमारे पास 6√2। तो देखिए यहाँ पर हमने ये वाला 4 ऐसे लिया और ये 6 ऐसे लिया। जब √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो ओनली 2 बचेगा, रूट हट जाएगा और अपॉन में ये 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मिल गया आपको 4 6 24 और इसका जो यूनिट होता है यूनिट स्क्वायर इट इज। पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कोई एक ट्रायंगल है ABC, इसके हमने वर्टेक्स माने x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। तो हम पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। तो देखिए हम एक डिटर्मिनेट पोजीशन लेते हैं जिसमें हमने x1 वाले एक साइड ले लिए और y1 वाले एक साइड ले लिए, x2, y2, x3 और y3। इसमें क्या है कि जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं यानी कि x ये, फिर यहाँ से चले यहाँ पर और फिर यहाँ से चले यहाँ पर, तो एक रिपीटेशन फॉर्म हो जाती है। तो ये x1 y1 फिर x2 y2 और फिर x3 y3 और फिर यहाँ से इस पर पहुंचे तो ये हो गया x1 और y1। अब इसी से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई हमें इधर करते जाना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन पोजीशन देखते हैं। तो ये हो जाएगा x1 y2 और प्लस का x2 y3 और प्लस का x3 y1। ये तो हमारे पास फॉर्म बनी। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन पोजीशन में जब हम इधर लेते हैं तो ये वाला हम माइनस की कंडीशन में यूज करते हैं। तो माइनस में ये हो जाएगा आपके पास में x2 y1 और प्लस x3 y2 और प्लस x1 y3। तो ये बन जाता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे इन क्वेश्चंस में। देखिए इसने भी बताया कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose वर्टेक्स आर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे जो हमारे ये वाले वर्टेक्स थे इसकी जगह पर। तो हम चाहे तो इस कंडीशन में लिख लें और चाहे हम इस कंडीशन में लिख लें। 10th क्लास लेवल पर इस कंडीशन में फॉलो नहीं करता है क्योंकि ये डिटर्मिनेट पोजीशन होती है। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की पोजीशन ध्यान रखते हैं कि हम यहाँ से x1, x2 और x3 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 है, 1 के बाद 2, 3 फिर 1, ऐसे यहाँ पर, यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर 2, 3, 1। अब यहाँ 2 है तो 2 के बाद हम फिर y से यूज करते हैं तो y1, y2 और y3। तो ये कंडीशन यूज करेंगे हम, जैसे इसमें हमने यूज करा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे फर्स्ट वाला है हमारे पास में, तो ट्रायंगल के वर्टेक्स यानी कि लेट x1 इक्वल दे रखा है 2, x2 इक्वल -1 और x3 इक्वल दे रखा है 2 एंड ये x1, x2 और x3 एंड y1 इक्वल दे रखा आपके पास में 3 और y2 इक्वल दे रखा आपके पास में 0 एंड y3 इक्वल दे रखा आपके पास -4। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 ब्रैकेट, हमने ये वाला लिख लिया x1 y2 और प्लस का x2 y3 और प्लस का x3 y1 और प्लस। अब देखिए इसी को हम रिवर्स करेंगे लेकिन x और y सेम रहते हैं। यहाँ पर जैसे हमने बताया कि 2, 3, 1 है
तो चाहो तो ये 2 3 1 ले लो, चाहो तो जैसे यहाँ 1 2 3 लिया तो इसको रिवर्स कर दी, ये 2 इधर आ जाएगा और ये वाला 1 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा x2 y1 और प्लस का ये हो जाएगा आपके पास x3 y2 और प्लस का x1 y3, ये कंडीशन मिल जाती है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ हमने वैल्यू पुट करा इसका कि 1/2 ब्रैकेट x1 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू आपके पास 0, x2 का वैल्यू -1 एंड y3 का वैल्यू आपके पास -4, x3 का वैल्यू आपके पास 2 और y1 का वैल्यू 3, माइनस x2 का वैल्यू आपके पास -1 मल्टीप्लाई और y1 का वैल्यू आपके पास हो गया 3 प्लस x3 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू 0, x1 का वैल्यू आपके पास 2 और y3 का वैल्यू -4। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास में 1/2 ब्रैकेट 2 की मल्टीप्लाई 0 से तो 0 और ये माइनस माइनस प्लस का 4 और प्लस का 3 2 जा 6 और माइनस, इसको हमने ब्रैकेट में भी ऐसे क्लोज किया, तो माइनस का ये हो गया 3 और प्लस का ये हो गया 0 और आपके पास माइनस का हो गया 4 2 जा 8, यहाँ आ गया आपके पास 1/2 ब्रैकेट ये हो जाएगा 10 और माइनस ये कितना हो गया माइनस का 11 और माइनस से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 11 इक्वल हो गया ये वाला 21/2 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो यूनिट का स्क्वायर आता है। ये आपके पास एक आंसर मिल गया। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला भी यूज करेंगे, तो दूसरा वाला हम यूज करते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं देखिए, आपके पास सेम टू सेम पोजीशन यही रहती है, बस यहाँ से आपके x1 x2 x3 y1 y2 और y3 ये चेंज हो जाते हैं। तो आपके पास में सेकंड नंबर है, देखिए x1 का वैल्यू -5, x2 का वैल्यू आपके पास 3 और x3 का वैल्यू आपके पास 5, y1 का वैल्यू -1 और y2 का वैल्यू -5 और y3 का वैल्यू 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम लगाएंगे, 1/2 ब्रैकेट x1 का वैल्यू -5 और आपके पास y2 का वैल्यू हो गया -5 और प्लस x2 का वैल्यू 3 एंड y3 का वैल्यू हो गया 2 और प्लस x3 का वैल्यू 5 और y1 का वैल्यू हो गया -1। हमने इसको यहाँ पर ब्रैकेट में यूज किया, माइनस x2 का वैल्यू आपके पास हो गया 3 और y1 का वैल्यू हो गया -1 और प्लस x3 का वैल्यू हो गया 5 और y2 का वैल्यू हो गया -5 और प्लस x1 का वैल्यू हो गया -5 एंड y3 का वैल्यू हो गया आपके पास 2। यहाँ 1/2 ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और प्लस 3 2 जा 6 और -5 माइनस 3 1 जा 3 और माइनस का 25 और -3 5 2 जा 10। यहाँ आपके पास मिल जाएगा 1/2 ब्रैकेट ये कितना हो गया आपके पास, देखिए 5 को लेस करेंगे तो 20 और 20 में 6 प्लस करेंगे तो 26 और यहाँ पर कितना हो गया, ये तो सब माइनस के ही है, तो माइनस का 35 और माइनस का 3 38 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 38। इन दोनों को ऐड कर ले तो 6 + 8 हो गया आपके पास 14 का 4 1 कैरी, 3 + 2 5 + 1 कैरी 64। आपके पास में 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 यानी कि 32 यूनिट स्क्वायर इट इज आंसर। तो क्या कह रहे हैं कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें ये फॉलो करना है। वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। देखिए ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 पॉइंट्स में क्या कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर होता है कि स्ट्रेट लाइन। अब अगर स्ट्रेट लाइन पर आपके पास ए बी सी कितने पॉइंट लो, वो तो आपके पास कोई ट्रायंगल बनाता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जब 3 पॉइंट्स होते हैं तो हमारे पास यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो जब सीधी एक लाइन पर 3 पॉइंट्स बनेंगे तो उसका कुछ एरिया ही नहीं आएगा,
क्योंकि वो बॉन्डेड फॉर्म नहीं है, इसलिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर कॉलिनियर चेक करना है आपको तो कॉलिनियर कंडीशन में क्या होता है, कंडीशन इक्वल क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 0, यानी कि आपके पास ये पूरा फॉर्म जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो आपके पास कॉलिनियर कंडीशन हो जाएगी, यानी कि x1 y2 और प्लस का x2 y3 और प्लस का यहाँ पर यूज करेंगे हम x3 y1 और माइनस x2 y1 और प्लस का x3 y2 और प्लस x1 y3, और ये पूरा किसके एरिया और इक्वल 0 के। अब क्या है कि यहाँ हमने फर्स्ट फॉर्म ले ली, फर्स्ट फॉर्म में क्या किया कि हमने x1 और x1 का वैल्यू यहाँ से यूज करेंगे कि x1 इक्वल हो जाएगा 7 एंड x2 इक्वल 5 एंड x3 इक्वल 3। सेम इसी टाइप से आप y1 भी यूज करेंगे, लेट कर लिया ये हमने, और y2 इक्वल हो गया 1 एंड y3 इक्वल हो गया आपके पास k। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने यहाँ पर कॉलिनियर की कंडीशन में 0 रख लिया, तो अब आप चाहो तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से हमने इसी में यूज करेंगे कि x1 का वैल्यू आपके पास 7 और y2 का वैल्यू आपके पास हो गया 1 और प्लस x2 का वैल्यू हो गया 5 और y3 का वैल्यू हो गया आपके पास k और प्लस x3 का वैल्यू हो गया 3 और y1 का वैल्यू हो गया -2। यहाँ हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज किया और माइनस यहाँ दूसरा ब्रैकेट में x2 का वैल्यू आपके पास 5 और y1 का वैल्यू -2 और प्लस x3 का वैल्यू आपके पास कितना हो गया 3 और y2 का वैल्यू हो गया 1 और प्लस x1 का वैल्यू हो गया 7 और y3 का वैल्यू हो गया k इक्वल 0। देखिए 7 1 ज़ा 7 और प्लस 5k और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो -3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस में ये हो जाएगा माइनस का 10, इसे हमने एक ब्रैकेट में यूज किया, ये हो गया माइनस का 10 प्लस 3 और प्लस 7k इक्वल 0। ये हमारे पास इसमें से इसको लेस करा तो 1 और प्लस का 5k माइनस, इन दोनों में से हमने देखा कि इन दोनों को लेस करेंगे तो माइनस का 7, तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से माइनस से करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 7k इक्वल 0। इस 5k में से 7k लेस करेंगे तो -2k और ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 8 इक्वल 0। यहाँ 2k को साइड चेंज करेंगे तो 2k इक्वल 8 या k इक्वल 8/2 इक्वल हो गया 4। दिस इज वैल्यू ऑफ k। सेम कंडीशन से आप दूसरा वाला फाइंड करेंगे, सेम टू सेम यही कंडीशन लगाएंगे। बस याद रखना कि जहां पर भी कॉलिनियर कंडीशन आ जाए वहां एरिया ऑफ ट्रायंगल हम 0 रख देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में, कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। तो एक आपके पास यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल के हमने वर्टेक्स मान लिए ABC। इसने बोला है कि फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट, तो यहाँ पर एक मिड पॉइंट मैंने P मान लिया, इसका मिड पॉइंट Q मान लिया और इसका मिड पॉइंट R मान लिया। तो इनको ज्वाइनिंग करा, तो ज्वाइनिंग करने के बाद में ये एक और ट्रायंगल बन गया। कह रहे हैं कि ऑफ द ट्रायंगल वो वर्टेक्स R, तो ये जो वर्टेक्स A के वर्टेक्स है कि 0, -1 और ये है 2, 1 एंड 0, 3। तो देखिए इन दोनों के हम वर्टेक्स निकालेंगे तो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ मिड पॉइंट ऑफ AB, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AB के मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, 2 + 0/2 यानी कि x1 + x2/2 1 और माइनस का 1/2। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया 1, 2 में +0 प्लस करेंगे तो 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 0, तो ये तो बन गया आपके पास 0, यानी कि आप ये इसका वर्टेक्स आ गया, कोऑर्डिनेट्स आ गए R के 1, 0। ऐसे ही हम BC का निकालेंगे तो मिड पॉइंट ऑफ BC के मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BC के कैसे निकालेंगे, 2 + 0/2 और 1 प्लस का 3/2। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 1, ये हो गया 4 को डिवाइड करा तो 2, तो
तो ये वर्टेक्स बने आपके पास में 1,2। ऐसे मिड पॉइंट ऑफ AC, तो मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 0/2 और -1 + 3/2। ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो ये बन गया आपके पास में 0,1। अब देखिए ट्रायंगल एक तो ABC बन गया हमारे पास जो रियल ट्रायंगल है, और एक दे रखा है ये वाला PQR। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले PQR निकालेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR तो क्या होता है 1/2 x1 y2 और प्लस का x2 y1 और प्लस x1 y2 और प्लस का x2 y3 और x3 y1, ये एक ब्रैकेट में, और माइनस इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा x2 y1 प्लस इसको रिवर्स किया तो x3 y2 और प्लस इसको रिवर्स किया तो x1 y3, ये मिल जाता है आपके पास। अब इसमें हमने देखे ये x1 ये x2 और ये x3 मान लिया, तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर x1 का वैल्यू 1 और ये y2 हमने क्या किया कि x1 ये x1 इमेजिन कर लीजिए इसको x1 y1, ये x2 और y2 और ये x3 और y3। तो यहाँ पर y2 का वैल्यू आपके पास 1 हो गया और प्लस x2 का वैल्यू आपके पास 0 और y3 का वैल्यू आपके पास 0 और प्लस x3 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू आपके पास 2 माइनस x2 का वैल्यू 0, y3 चाहो तो ऐसे ही रख दो क्योंकि 0 से किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करें उसका वैल्यू 0 हो जाता है, प्लस x3 का वैल्यू 1 और y2 का वैल्यू भी 1 प्लस x1 का वैल्यू 1 और y3 का वैल्यू 0। तो यहाँ देखेंगे कि 1/2 ब्रैकेट ये हो गया 1 और ये हो गया 0 और प्लस का 2, ये माइनस ये हो गया 0 + 1 और प्लस 0 इक्वल, यहाँ देखेंगे हमारे पास में ये बना कि 1/2 ये हो गया 3 और 3 में से फिर एक, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 - 1 या इक्वल 2/2 इक्वल 1 यूनिट स्क्वायर एक आंसर आपके पास। अब दूसरा आंसर निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसी टाइप से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करते हैं। तो देखिए इसका बस ये याद रखना है, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम फाइंड कर लेते हैं इसी में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आपके पास ये फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए अब इसको इरेज कर लीजिए क्योंकि ये हमने इमेजिन करा था इसलिए हमने इसको इरेज कर लिया। अब हम इसको इमेजिन करेंगे कि यहाँ x1 ये y1 और ये वाला हमारे पास x2 और ये y2 और ये वाला x3 और ये y3, ये इमेजिन कर लिया तो ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट x1 का वैल्यू 0, तो 0 से तो हम किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करें, x2 का वैल्यू आपके पास 2 एंड y3 का वैल्यू आपके पास बन गया 3, x3 का वैल्यू 0, ये हो गया y1 और माइनस का x2 का वैल्यू आपके पास 2 और y1 का वैल्यू हो गया माइनस का 1 और आपके पास x3, तो x3 का वैल्यू आपके पास 0, ये हो गया y2 प्लस x1 का वैल्यू 0 और ये हो गया आपके पास y3। ये हमने थोड़ा बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं या ना तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे और इसको हमने यहां से मर्ज ब्रैकेट से क्लोज कर दिया तो ये हो गया 1/2 ब्रैकेट इसकी 0 और ये हो गया 3 2 6 और प्लस 0 माइनस ये माइनस का 2, ये 0 और ये 0, तो ये बन गया आपके पास में 1/2 और ब्रैकेट ये तो हो गया 6 और माइनस माइनस हो गया प्लस का 2, तो 6 और 2 हो गया आपके पास में 8/2 इक्वल 4। अब देखिए पहले वाला जो PQR है उसका तो आया था आपके पास में 1 और दूसरा जो ABC है उसका आया 4,
अब इसमें रेशियो पूछा है, तो रेशियो में हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 4। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी, एरिया देखिए, एरिया को शॉर्ट फॉर्म में हम ए आर लिख लेते हैं। ए आर या एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल 1:4। इट इज आंसर। एक आंसर ये मिला, एक पहले आया था और एक आंसर ये हो गया।